हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ स्कोप ऑफ बी फार्मेसी, जो कि बहुत सारे बच्चे मुझे पूछते भी हैं कि मैम हम बी फार्मेसी करके कर क्या सकते हैं। हमें सिर्फ गवर्नमेंट जॉब में अगर हमें अप्लाई करना हो तो हम सिर्फ फार्मासिस्ट की जॉब अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ हम मतलब बहुत सारी इसमें डिटेल दी है जो कि बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होती है। बट मैं आज आपको थोड़ा डिटेल में भी बताऊँगी और गवर्नमेंट के लिए अलग से मैं एक वीडियो बनाऊँगी जिसमें मैं गवर्नमेंट जॉब्स की ही एक डिटेल बताऊंगी कि बी फार्मेसी करने के बाद आप गवर्नमेंट जॉब में अगर अप्लाई करना चाहते हो तो आप सिर्फ फार्मेसी ही नहीं, बहुत सारे फील्ड में आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो अगर फार्मेसी भी है तो उसके रेलिवेंट आपको कौन कौन सी जॉब्स जो है वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, तो उसके लिए भी मैं बताऊंगी। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि अपनी बी फार्मेसी जो है उसके लिए हमें एलिजिबिलिटी क्या रहती है। जब आप एडमिशन लेते हो तो आपके पास +2 जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए आपकी विद मेडिकल और नॉन मेडिकल। ठीक है, मेडिकल भी चलेगा आपका, नॉन मेडिकल भी आपका चलेगा, मतलब फॉर द एडमिशन ऑफ बी फार्मेसी अगर आप बी फार्मेसी करना चाहते हैं तो। उसके बाद स्टूडेंट्स को रहता है कि मैम इसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है। फीस इसकी इतनी ज़्यादा भी नहीं होती, मतलब ज़्यादा तो है। मेडिकल फील्ड है तो मेडिकल फील्ड में हर फील्ड में मेडिकल के हर फील्ड में फ़ीस ज़्यादा है। अब MBBS की लगा लो, बहुत सारी ज़्यादा फ़ीस होती है। मेडिकल की फ़ीस ही ज़्यादा होती है क्योंकि इसमें एक्सपेरिमेंटल वर्क काफ़ी ज़्यादा होता है। और सेकेंड बात, जो हर कॉलेज के मतलब सिनेरियो पे डिपेंड करता है कि उस कॉलेज का मतलब कैसा है कि वो कितनी फ़ीस आपसे ले रहे हैं। मतलब हर कॉलेज की फ़ीस भी अलग अलग होती है। ये नहीं कि अगर मैंने आपको बोल दिया कि बी फार्मेसी की एक सेमेस्टर की फ़ीस 30,000 है, ऐसा नहीं है। 30,000 तो मिनिमम फ़ीस है, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब रेयर कहीं मिलेगी आपको। बहुत मतलब कि बहुत सारी कॉलेजेस हैं जहाँ पे आपके 50,000 50 से प्लस भी ली जाती है सेमेस्टर फीस। वो डिपेंड करता है आपके कॉलेजेस पे, वहाँ पे आपका इंडस्ट्रियल मतलब वहाँ पे आपका सारा एक्सपेरिमेंटल वर्क कैसा है, वहाँ पे आपको कौन कौन सी फैसिलिटीज़ मिल रही है, तो वो सारा आपका भी डिपेंड करता है। इसलिए थोड़ा फीस आपकी 30 से 50 तक रहती है इसकी पर सेमेस्टर, मतलब 6 मंथ की। उसके बाद हम जानते हैं अपना मेन जो मोटिव है हमारा कि स्कोप के बारे में, कि हम बी फार्मेसी करके क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आप इंडस्ट्रियल एरिया में जा सकते हो, क्लिनिकल रिसर्च में जा सकते हो, हॉस्पिटल्स में जा सकते हो, आप मेडिकल कोडिंग कर सकते हो, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की जॉब कर सकते हो, और भी बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स कर सकते हो। तो इसके साथ साथ आप फार्माकोविजिलेंस भी कर सकते हो, मतलब उसमें भी आप जा सकते हो, फार्माकोविजिलेंस में भी जा सकते हो आप। और आप उसके साथ साथ आप बहुत सारी एनालिटिकल स्किल्स अगर आपके पास हैं तो आप मतलब मैं बताती हूँ आपको डिटेल में कि हम इनमें से कैसे कैसे कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल एरिया जैसे आपकी मेडिसिन के रिगार्डिंग आपकी जितनी भी इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज होती हैं जो जहाँ पे मेडिसिन की फॉर्मुलेशन होती है, QC डिपार्टमेंट मतलब क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट होते हैं, तो और भी वहाँ पे सारी टेस्टिंग होती है, वहाँ पे आप जा सकते हो। क्लिनिकल रिसर्च में अगर आपका इंटरेस्ट है, फार्माकोलॉजी फील्ड में आपका इंटरेस्ट है, तो आप क्लिनिकल रिसर्च के लिए भी जा सकते हो। हॉस्पिटल में एज अ फार्मासिस्ट आप जा सकते हो। मेडिकल कोडिंग आपकी जो है इसके लिए आपको स्पेसिफिक कोई कोर्स नहीं करना पड़ता, आप मेडिकल कोडिंग के लिए भी जा सकते हो अगर आपके पास बी फार्मेसी है तो। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो MR की जॉब होती है वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो MR की जॉब आप ये नहीं बोल सकते कि MR की जॉब में बहुत ज़्यादा बर्डन होता तो है, बट वहाँ पे ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब बहुत ज़्यादा जल्दी उसका बहुत ज़्यादा मतलब ग्रोथ पीरियड बहुत ज़्यादा हाई है मेरे अकॉर्डिंगली, जहाँ पे तक मैंने सुना है। जितने मेरे फ्रेंड्स वर्क कर रहे हैं वहाँ पे और भी मतलब जैसे टीचिंग प्रोफेशन में इतना ज़्यादा भी नहीं होता। बी फार्मेसी करने के बाद आप टीचिंग प्रोफेशन में जाओ 10 से 12 हज़ार से ज़्यादा कहीं भी आपको मिलता नहीं है। बट आप मेडिकल MR की जॉब करोगे तो आपके पास बहुत सारी मतलब आपका ग्रोथ पीरियड ज़्यादा हाई हो जाएगा। वो कैसे होगा वो भी मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगी। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हम इंडस्ट्रियल एरिया जो है उसमें अप्लाई करना हो तो हमारे पास क्या एलिजिबिलिटी होती है। तो स्टूडेंट्स आपकी अगर बी फार्मेसी कंप्लीट है, जहाँ आप लास्ट ईयर में अभी एग्ज़ाम दे के हटे ही हो, मतलब आपका रिजल्ट नहीं आया अभी, ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हो फॉर द इंडस्ट्रियल एरिया। ठीक है, वहाँ पे आप अपना CV जो है दे के आ सकते हो, अपनी इंटरव्यू दे के आ सकते हो। वहाँ पे आप किस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो वो आपको सबसे पहले तो ये होता है कि आपको इंडस्ट्री में आप जब एंटर करते हो तो आपको मोस्टली QC डिपार्टमेंट में ही भेजा जाता है, क्योंकि हर फ्रेशर को पहले अपना थोड़ा
उनको क्यूसी डिपार्टमेंट की मतलब देते हैं कि क्यूसी में आपके थोड़े फिजिकल टेस्ट ही होते हैं, मतलब हार्डनेस, फ्राइबिलिटी, डिसोल्यूशन, डिसइंटीग्रेशन, यही चलता है। तो मतलब वहाँ पे ये नहीं है कि वहाँ पे वो एक डिपार्टमेंट है आपका, वहाँ भी बहुत मतलब बड़ा डिपार्टमेंट होता है। तो वहाँ पे आपको टेस्टिंग करनी होती है, तो वहाँ पे आपको जाना होता है। ज़्यादातर इंडस्ट्रीज वहाँ पे आपको भेजती हैं जब आप फ्रेशर होते हो। तो उसके बाद कुछ अगर बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है स्टूडेंट, उसकी नॉलेज बहुत हाई है, उसको प्रॉपरली फार्माकोलॉजी फील्ड की उसकी नॉलेज है, तो उसको क्यूए डिपार्टमेंट में भी सेंड किया जाता है, मतलब भेज दिया जाता है। फिर आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी आता है। अगर सपोज मान लो कि आपका बहुत अच्छा मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं, आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, तो आपको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भी भेजा जाता है। तो स्टूडेंट्स इसमें क्यूसी डिपार्टमेंट में तो आपको सिर्फ हैंडलिंग करनी होती है कि जो आपके क्यूसी डिपार्टमेंट के टेस्ट होते हैं, जैसे फ्राइबिलिटी हो गया, डिसोल्यूशन हो गया, डिसइंटीग्रेशन हो गया, लिमिट टेस्ट, मतलब ये टेस्ट आपको वहाँ पे करने पड़ते हैं, ठीक है। और जो क्यूए डिपार्टमेंट रहता है, क्वालिटी अश्योरेंस, अब तो आपका सब्जेक्ट भी आ गया क्वालिटी अश्योरेंस, उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ मतलब ये होता है, सारा डॉक्यूमेंट्री वर्क होता है ज़्यादातर, ठीक है। वहाँ पे सारा डॉक्यूमेंट्री वर्क होता है। और मोस्टली प्रोडक्शन में तो आप जानते ही हो, वहाँ पे सारी फॉर्मुलेशन रेडी होती है, सारी चलती है। तो वो मतलब थोड़ा वहाँ पे भी बी फार्मेसी करने के बाद आपको ज्वाइन कर लिया जाता है आपकी नॉलेज स्किल्स के अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो स्टूडेंट्स उसके बाद हम जानते हैं मेडिकल फील्ड, जो एमआर की जॉब है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मैम एमआर की जॉब हम कर सकते हैं, मतलब हमारे पास ये है कि हम एमआर की जॉब पे हमें बर्डन बहुत होता है और हमें बहुत ज़्यादा मतलब उस पर सैलरी नहीं मिलती। ऐसा नहीं है, एक मिनट उसकी रियलिटी सुनो एमआर की जॉब की। एमआर की जॉब जब आप करते हो, किसी कंपनी में आप मतलब ज्वाइन करते हो, जब भी आप, तो वहाँ पे आपको थोड़ा टारगेट देते हैं। वो टारगेट ज़्यादा इसलिए देते हैं वहाँ पे मतलब जो लोकल इंडस्ट्रीज़ होती है वो आपको ज़्यादा टारगेट देते हैं। तो वहाँ आपको जाने की ज़रूरत नहीं है इतना, अगर आप एलिजिबल हो कि आपके पास नॉलेज स्किल्स हैं, मतलब अगर आपकी नॉलेज हाई है, तो आपको वहाँ पे लोकल कंपनीज़ में वर्क करने की इतनी ज़रूरत भी नहीं है। आप हाई कंपनीज़ में जा सकते हो, मल्टीनेशनल कंपनीज़ में जा सकते हो, और वो कंपनी में जा सकते हो जहाँ पे कंपनी का नेम है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। मतलब आप स्टार्टिंग अपनी अगर लोकल से भी करते हो तो वो भी आपके लिए कुछ गलत बात नहीं है, क्योंकि आप कुछ सीख के जाते हो। आपके पास अगर नॉलेज, आपको कुछ पता चल जाता है 6 मंथ टू 1 ईयर, 1 साल में आपको पता चल जाता है, तो आपको वहाँ का सारा सिनेरियो पता चल जाता है कि कैसे मैंने वर्क करना है, कैसे मैंने टारगेट कंप्लीट करने हैं, कैसे मैंने डीलिंग करनी है डॉक्टर के साथ, मैंने कैसे बात करनी है, कैसे मैंने अपने प्रोडक्ट सेल करने हैं, वो आपको पता चल जाता है। तो उसके बाद आप अगर आप वहाँ पे अच्छा मतलब 5 ईयर तक, मतलब 2 से 3 ईयर तक आप अच्छा वर्क करते हो, तो आपको मैनेजर की पोस्ट दे दी जाती है कि मतलब आपके अंडर जो कुछ लोग वहाँ पे वर्क करेंगे, तो मतलब आपको वहाँ पे आपकी सैलरी भी बढ़ती रहती है। हर साल आपकी सैलरी इंक्रीज़ होती है, जो कि आपकी इतना ज़्यादा टीचिंग प्रोफेशन में भी नहीं होता और प्रोफेशन में भी नहीं होता, कि मैंने देखा नहीं है। जब जितनी ज़्यादा एमआर की जॉब जो है उसमें सैलरी पैकेज आपका हाई जाता है, ठीक है। तो उसके बाद आप अगर आप और ग्रो करते हो, आपको और एक्सपीरियंस हो जाता है, तो आप एरिया मैनेजर भी बन सकते हो। तो मतलब ये कि आपकी एमआर जॉब में भी आपके बहुत सारी ग्रोथ है। वहाँ पे आपको स्टार्टिंग में ही 20 से मतलब लेस टू लेस 20 से स्टार्टिंग होती है, 15 से भी कुछ लोकल कंपनीज करती हैं, बट हाई टू हाई आपका 40 to 50,000 आपकी पर मंथ सैलरी जाती है वहाँ पे, मतलब आपको मिलती है सैलरी, ठीक है। तो उसके बाद आता है स्टूडेंट्स गवर्नमेंट जॉब्स का। उससे पहले मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं, जो कुछ जॉब्स हैं, जैसे आपकी फार्माकोविजिलेंस जॉब है। फार्माकोविजिलेंस के लिए आपको कोई स्पेसिफिक अगर बोलता है ना कि आपको स्पेसिफिक उसका डिप्लोमा करके जाना है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप फार्माकोविजिलेंस की जॉब बी फार्मेसी के बाद भी अप्लाई कर सकते हो। आप अपना ये देख लेना कि आप फार्माकोविजिलेंस के बारे में नॉलेज जानते हो, मतलब आप उसके रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप प्रिपेयर करके जाओ, तो फिर आपको फार्माकोविजिलेंस की जॉब में भी रखा जाता है। ये नहीं है कि आपको वहाँ पे मास्टर डिग्री ही चाहिए और आपको स्पेसिफिक फार्माकोलॉजी वाला ही अप्लाई कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। और सेकेंड बात, आप मेडिकल कोडिंग वाले भी जो है, मेडिकल कोडिंग के लिए भी कोई स्पेसिफिक कोर्स नहीं होता, उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद स्टूडेंट्स मेन जो क्लिनिकल रिसर्च आती है
उसमें आपको थोड़ा करना पड़ता है, थोड़ा नॉलेज ज़्यादा रहती है एक्सपेरिमेंटल, इसलिए उसमें थोड़ा डिप्लोमा करके जाओ तो वो बेटर रहता है। उसके बाद स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे पूछ रहे थे कि मैम हम अपना मतलब हॉस्पिटल जो बी फार्मेसी करके हम सिर्फ एक शॉप ही खोल सकते हैं। तो नहीं स्टूडेंट, आप इंडस्ट्री भी खोल सकते हो, आप अपनी इंडस्ट्री भी खोलना चाहते हो तो खोल सकते हो। बी फार्मेसी करने के बाद जो आपका लाइसेंस होता है, आप उसकी रजिस्ट्रेशन करवाते हो अपनी डिग्री की, उसके बाद आपको लाइसेंस इशू होता है, आप लाइसेंस इशू करवाते हो, उसकी जो एलिजिबिलिटी रहती है, तो आप वो लाइसेंस अपनी मेडिकल स्टोर के लिए भी यूज़ कर सकते हो, प्लस आप इंडस्ट्रीज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हो। ये बात नहीं है कि आप इंडस्ट्री में सिर्फ वर्क ही करने जाओ, आप इंडस्ट्रीज में वहाँ पे आप अपना मतलब अपनी इंडस्ट्री भी रेडी कर सकते हो अगर आपके पास फाइनेंशियली आप सेटलमेंट हो तो, ठीक है। तो उसके इसमें ये भी है कि आप मतलब ये नहीं कि फाइनेंशियली सेट हो तो आप लोन लेके, अगर आप चाहते हो कि हाँ मतलब आपका बहुत ड्रीम है, अगर आप वहाँ पे फोकस्ड हो तो आप कर सकते हो, इंडस्ट्री भी खोल सकते हो, ऐसी कोई है नहीं, ठीक है। उसके बाद आप स्टूडेंट्स, इसमें मुझे बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि मैम गवर्नमेंट जॉब जो है फार्मेसी की वो हमारी तो आती नहीं है। फार्मेसी की हमने देखा है कि हमें 1 साल 2 साल 3 साल बाद जॉब आती है, जैसे कि फार्मासिस्ट की आई थी। तो ये जो मतलब अभी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ही आती थी 10-10 हज़ार में, 12 हज़ार में। तो अभी जो जॉब्स आई थी तो वो सीधा 30,000 उनकी सैलरी थी। तो फार्मासिस्ट ऑफिसर जिसको अभी नेम दिया है, मतलब फार्मासिस्ट को बी फार्मेसी के बाद पहले हम फार्मासिस्ट एज ए फार्मासिस्ट लगते थे। तो अब हमें ये है कि इतना ज़्यादा मतलब थोड़ा मिल गया है कि हम फार्मासिस्ट जो है फार्मासिस्ट के साथ ऑफिसर भी वर्ड हमें मिलेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है, वो थोड़ा अच्छा फील होता है फार्मेसी करने के बाद। तो स्टूडेंट्स ये बात है कि गवर्नमेंट जॉब्स जो हैं फार्मेसी की, अब मैं आपको सिर्फ फार्मेसी की रिगार्डिंग ही बताऊं तो आप फार्मासिस्ट की तो जॉब अप्लाई कर सकते हो, आप फूड इंस्पेक्टर की भी अप्लाई कर सकते हो, आप ड्रग इंस्पेक्टर की भी कर सकते हो, आप ड्रग एनालिस्ट की भी कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारी पोस्ट आती है, ऐसी बात नहीं कि आप फार्मेसी में सिर्फ फार्मासिस्ट ही लग सकते हो, बहुत सारी गवर्नमेंट पोस्ट आती है। और आपको एक अच्छी बात बताऊं जो कि बहुत सारे बच्चे स्टूडेंट्स नहीं जानते हैं कि जब आप बी फार्मेसी कर लेते हो कंप्लीट तो आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है, मतलब आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है। तो इसमें ये होता है कि आप कोई भी जॉब के लिए एलिजिबल हो जाती हो, जिसमें जैसे आपको जैसे कि जितनी भी ग्रेजुएशन बेस पे पोस्ट जॉब निकलती है, जैसे अभी निकली है पटवारी की जॉब, तो आप बी फार्मेसी कंप्लीट है तो आप फिल कर सकते हो। आप यूपीएससी की मतलब कर सकते हो, आप मतलब सीजीएल की कर सकते हो, एसएससी सीजीएल की कर सकते हो, आप कोई भी ग्रेजुएशन बेस पे जितनी भी पोस्ट होती है उस पर अप्लाई कर सकते हो। और गवर्नमेंट जॉब में भी आप रेलवे फार्मासिस्ट एज ए रेलवे फार्मासिस्ट कर सकते हो, आप ऐसे ही हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पे, मतलब आपके लिए बहुत सारी जॉब्स हैं। गवर्नमेंट का मैं एक अलग वीडियो बना के आपको बताऊंगी कि आप जानते नहीं हो गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत सारी जॉब्स हैं। ऐसी बात नहीं है कि अगर नॉलेज आपको टाइम टू टाइम मिल जाए, ये ना हो कि आपने बी फार्मेसी कर ली और मास्टर्स डिग्री कर ली और उसके बाद आपको पता चल रहा है कि हम इस जॉब के लिए भी एलिजिबल हैं, तो तब आपकी एज निकल चुकी हो, ठीक है। तो एज भी बहुत मैटर करती है। आप अपना एक टारगेट लेके चलना, जब भी आप अपनी बी फार्मेसी कंप्लीट करते हो तो एक टारगेट लेके चलना कि हमें इस लाइफ में इतनी एज पे हमें सेटल होना है, तो उसके लिए आप अपना एक टारगेट बना लेना और फोकस करना वही टारगेट पे, ठीक है। इधर उधर आप 4-5 ऑप्शन मत रखना कि हम ये भी कर लेंगे वो कर लेंगे, ये नहीं हुआ तो वो कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और जो बच्चे बोलते हैं कि हम जीपेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर द मास्टर डिग्री, है ना, मास्टर डिग्री करके इतना ज़्यादा भी नहीं होता। अगर नॉलेज अच्छी है, अगर जीपेट आप दे रहे हो तो जीपेट क्वालिफाई कर रहे हो, तो मैं ज़रूर बोलूँगी कि आप गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अप्लाई करो, ताकि आपका अगर जीपेट क्वालिफाई हो जाता है तो गवर्नमेंट जॉब भी आपके लिए इजी हो जाती है। आपका एक साथ रहता है, गवर्नमेंट जो लिंक रहता है आपका स्टडी के साथ, तो आप उसके लिए भी ज़रूर ट्राई किया करो जो आपकी निकलती है। चाहे आपकी एक पोस्ट निकलती है, ज़रूरी नहीं है कि आपने जॉब को क्रैक करना ही करना होता है, सिर्फ ये होता है कि आपको पता चल
पता रहता है कि हमारे फीड में जो पोस्ट निकलती हैं वो किस बेस पे निकलती है। ऐसे आपका एक्सपीरियंस बनता रहता है और आपको कहीं ना कहीं आपकी ज़रूर सेटलमेंट भी होती है। तो स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। जो भी स्टूडेंट्स, मेरे स्टूडेंट्स, अपने स्टूडेंट्स हैं जो, और जो बाहर से बी फार्मेसी कर रहे हैं, कहीं से भी कर रहे हैं, सारे हमारे स्टूडेंट्स ही होते हैं। टीचर एक टीचर ही होता है जिसके लिए वो सारे स्टूडेंट्स ही होते हैं। तो सबके लिए ये सारी जो जॉब्स हैं जो बी फार्मेसी हैं की हैं, तो आपको किस जॉब के रिगार्डिंग बहुत मतलब ज़्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन जाननी है तो मुझे कमेंट में बता देना, वो भी मैं आपको मतलब करूँगी, ज़रूर बताऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। और स्टूडेंट्स, इसको वीडियो को लाइक कर देना क्योंकि मेहनत तो लगती है बनाने में, और इसको शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। और जितने आप कमेंटिंग में मुझे बताओगे कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और इसके रिगार्डिंग आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल रही भी है कि नहीं रही है, तो मुझे थोड़ा सा ये आइडिया दे देना ताकि मैं आगे भी आपके लिए वीडियो बनाती रहूँ। और स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। और अपना जो है हौसला मत छोड़ना, और अब जॉब के लिए हमेशा ये है कि डीमोटिवेट मत होना। जो भी जॉब है आपके पास उसको अच्छे से निभाइए, उसको अच्छे से करिए, ज़रूर आपको सक्सेस मिलेगा। थैंक यू।